हेलो बच्चों, हम देख रहे हैं अध्याय 2 संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो इसमें हम देख रहे हैं बच्चों रेशों के प्रकार। तो हम पहला प्रकार तो देख ही चुके हैं बच्चों, जिसे हम रेयॉन के नाम से जानते हैं। और इसे आप अगर देखना चाहते हैं तो इसे जस्ट पहले वीडियो में आप उसे देख सकते हैं। आज हम देखेंगे दूसरा संश्लेषित रेशा नायलॉन। तो सबसे पहले हम इसके नामकरण को समझते हैं। तो ये दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, नाइलधॉन ऑन, ठीक। और इसके पीछे दो कहानियाँ बच्चों। तो पहली कहानी ये बोलती है कि जो नाइल शब्द है इसे तो हमने ऐसे ही रख लिया था, बोलते हैं मन से रख लिया गया था, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। पर जो दूसरा शब्द था ऑन, वो कॉटन के ऑन से या रेयॉन के ऑन से लिया गया, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इसका नाम हो गया नायलॉन। और दूसरी कहानी ये बोलती है कि जो अमेरिका की प्रसिद्ध सिटी है न्यूयॉर्क, ठीक है बच्चों, तो वहाँ से लिया गया उस सिटी के नाम से NY। और जो लंदन है, ठीक है बच्चों, तो लंदन से ले लिया गया ऑन। तो इस प्रकार अमेरिका की प्रसिद्ध सिटी न्यूयॉर्क से NY और लंदन से ले गया ऑन। अब यहीं से क्यों लिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि ये दोनों जगह ऐसे थे जहाँ पर ये जो सिंथेटिक फाइबर था नायलॉन, वो बहुत फेमस था। इस कारण इसका नामकरण ऐसा किया गया, ठीक है बच्चों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं नायलॉन के बारे में कुछ मुख्य बातें। मानव निर्मित रेशा है, संश्लेषित रेशा है, इसे सिल्की थर्मोप्लास्टिक भी कहते हैं। और दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। देखिए, इससे पहले हमने रेयॉन के बारे में पढ़ा था बच्चों, पर वो याद करो वो अर्ध संश्लेषित रेशा है, ठीक है। वो पूरी तरह से संश्लेषित रेशा नहीं है। पूरी तरह से संश्लेषित रेशा क्या है? नायलॉन। अब वो पूर्ण संश्लेषित रेशा क्यों है, इसके पीछे क्या कारण है वो देखते हैं। क्योंकि इसे बनाने के लिए बच्चों किसी भी प्राकृतिक कच्चे माल का, मतलब जो कच्चे माल हम यूज़ करते हैं नायलॉन को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल, वो प्राकृतिक नहीं होता। मतलब वो पेड़ पौधे या जीव जंतु से प्राप्त नहीं किया गया था इसको बनाने के लिए। वो पूरी तरह से रासायनिक पदार्थों से बनाया गया है। इसीलिए नायलॉन क्या है? प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है, कंप्लीटली सिंथेटिक फाइबर है, ठीक है बच्चों। तो अब देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण गुण। तो वो है, ये बहुत मजबूत होता है, हल्का होता है, प्रत्यास्थ यानी लचीला होता है, चमकीला होता है, चमकदार होता है, पानी नहीं सोखता, जल्दी से ये पानी नहीं सोखता और जल्दी सूख भी जाता है। और इसे रंगना भी बहुत आसान होता है, कलर करना। अब इसके उपयोग देखते हैं बच्चों। तो जब नायलॉन का खोज हुआ था बच्चों सबसे पहले, और जो चीज़ बनी वो थी टूथब्रश। और ये जो टूथब्रश देख रहे हो बच्चों, इसमें जो ये ब्रिसल्स हैं, ठीक है, ये जो ब्रिसल्स हैं टूथब्रश के, ये किसके बने हैं? ये नायलॉन के हैं। इसके बाद जो दूसरी चीज़ बनाई गई नायलॉन की खोज के बाद, वो थी स्टॉकिंग्स। तो इस प्रकार महिलाएं जो हैं अपने पैरों में से पहनती हैं। यहाँ देख सकते हो बच्चों, ये स्टॉकिंग्स है, ठीक। इसके अलावा फ्रॉक्स, शर्ट्स, जैकेट्स, ठीक है बच्चों। और ये जो स्पोर्ट्स वियर हैं इस टाइप की, ये भी नायलॉन के बने होते हैं। बारिश में हम जो छाता यूज़ करते हैं, अम्ब्रेला, और जो रेन कोट यूज़ करते हैं, ये भी नायलॉन के बने होते हैं। ये जो पैराशूट है और ये जो टेंट है जो आउटडोर में हम यूज़ करते हैं, ये भी नायलॉन के हैं। इसके अलावा बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो, ये मछली का जाल है, फिशिंग नेट है, ये भी नायलॉन के हैं। गिटार के जो तार होते हैं वो भी नायलॉन के होते हैं। और जो हम बैडमिंटन खेलते हैं बच्चों, इसकी जो स्ट्रिंग्स होती हैं, ठीक है, ये भी नायलॉन की होती है। और इससे तो आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, ये है नायलॉन की रस्सी। कार में जो सीट बेल्ट होती है बच्चों, ये भी नायलॉन की बनी होती है। और सबसे ये तो एकदम साधारण सी बात है बच्चों, हमारे जो साइकिल्स होती, बाइसिकल्स होती हैं, उनके जो टायर हैं, ये जो बाइक्स हैं, जो कार्स, गाड़ियाँ जो हम देखते हैं, इनके जो टायर होते हैं बच्चों, वो भी नायलॉन फाइबर से ही बने होते हैं, ठीक है बच्चों। तो बहुत सारे यूज़ हैं इसके तो ऐसे, पर मेरे ख्याल से इतने उदाहरण से आप उसके यूज़ को समझ गए होंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।